ये टीनेजर लड़की थी जिसने कहा छड़ मेरी वीणी ना मरोड़ ते कच दिया वंगा ना तो तोड़, बद्दोबदी करीदा नहीं प्यार। और बद्दोबदी से याद आता है अख लड़ी बद्दोबदी मौका मिले कभी। जो थे वो इतने मॉडर्न नहीं थे जी, लेकिन बड़ी मुश्किल से उनसे मुझे इजाज़त मिली। मेरी वालदा ने कहा कि अपना शौक़ है तो पूरा करो, लेकिन शौक़ ना रखना, अपना नाम ज़रूर बना। वहीद मुराद साहब को आपने कैसे रजामंद कर लिया? शीशे का जो घर फिल्म थी, लेकिन वो क्योंकि आर्टिस्ट तो वो सुपरस्टार थे एग्जैक्टली, और इंसान भी वो बहुत ही अच्छे थे। मेरी एक रिक्वेस्ट पे जी वो मान गए। मैंने कहा इस फिल्म में वो अगर वहीद मुराद साहब उस फिल्म में विलन ना होते तो वो फिल्म सुपर डुपर हिट थी। ना ख्वास्ता अगर आप आर्टिस्ट ना होती तो आप क्या होती? तो फिर मैं एक अच्छी बेटी होती, अच्छा माशाल्लाह, एक अच्छी बीवी होती माशाल्लाह, और एक अच्छी माँ होती। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, खुशामदीद कहता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल पर। व्यूवर्स, आज मैं बहुत फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ और मेरे लिए इतने ऑनर की बात है कि जो खूबसूरत लड़की आज मेरे साथ मौजूद है, मैं एक मुद्दत से इनका इंतज़ार कर रहा था। मेरा यूट्यूब चैनल बिल्कुल बेरंग, बिल्कुल फीका था जब तक इस लड़की का इंटरव्यू मेरे चैनल पर नहीं आया था। और अब देखें कि गुलों में बहार आ जाएगी किस तरीके से। ये वो लड़की है जिन्होंने स्कूल गोइंग थी, वहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया और इनको ड्रामों में काम करने का जो स्टार्ट है, स्कूल के ड्रामों में बहुत शौक़ था। फिर उसके बाद ऐसे बुखारी साहब ने इनको कहा, जब देखा उन्होंने कहा कि ये लड़की बहुत नाम पैदा करेगी। उनके कहे गए वो अल्फाज ठीक साबित हुए। ये टीनेजर लड़की थी जिसने कहा छड़ मेरी वीणी ना मरोड़ ते कच दिया वंगा ना तो तोड़, बद्दोबदी करीदा नहीं प्यार। और बद्दोबदी से याद आता है अख लड़ी बद्दोबदी मौका मिले कदी कदी। जी हाँ, ये वही लड़की है जो रिफ़त से अंजुम और अंजुम से मुमताज़ बनी। अपने नाम की तरह मुमताज़ पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सुपर डुपर हिट एक्ट्रेस, फिल्म स्टार मुमताज़ साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। ये कितनी दफ़ा आवाज़ सुनी और हर बार जब आवाज़ सुनता हूँ तो दिल को तस्कीन पहुँचती है। आज ये लड़की इतनी हसीन लग रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये तो आपकी ज़रा नवाजी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से मुझे वक्त दिया। और यकीन करें, जब से आप कनाडा से आई हैं, दुबई, फिर उसके बाद कराची, तो मेरी तशनगी बढ़ रही थी और मेरी हार्ट बीट भी तेज़ हो रही थी कि मैं जब आपके सामने जाऊंगा तो मेरा फ़र्स्ट रिएक्शन क्या होगा। और जब मुझे याद है फ़र्स्ट टाइम मैंने आपको एयरपोर्ट पे देखा तो मतलब हार्ट बिल्कुल फेल होने वाला था पर अल्लाह ताला ने साथ दिया, आपसे ये इंटरव्यू भी होना था। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि आपको शौक़ था जी, ड्रामों में आप पार्टिसिपेट करती थी, तो फिर फिल्म्स में किस तरीके से आई? ऐसे बुखारी साहब का जो वाक़या है मुझे तो मालूम है, वो ज़रा आप प्लीज़ हमारे व्यूवर्स को बताइएगा। ऐसा था कि स्टेज पे शोज़ होते हैं स्कूल्स में। जी बिल्कुल। और उसमें मैं एक परी का रोल कर रही थी और परी डांस भी करती थी। जी जी। तो थोड़ा बहुत जितना मुझे आता था, क्योंकि मैं रानी बेगम को कॉपी किया करती थी और आलिया बेगम को कॉपी करती थी, तो मैंने डांस किया। तो मुझे नहीं पता था कि बहुत बड़ी जो पर्सनैलिटी है, शख्सियत है, वो इस शो में बैठे हुए हैं। जब शो ख़त्म हो गया तो हम लोग अपने अपने रूम में चले गए ड्रेस चेंज करने के लिए। तो मुझे एक लड़का बुलाने के लिए, उन्होंने कहा प्रिंसिपल आपको बुला रहे हैं। तो मैं डर गई कि अब मुझसे कोई गलती हो गई है। जी जी। तो मैं उनके रूम में गई तो मैंने उनसे पूछा जी, तो वो बुखारी साहब वहाँ पे बैठे हुए थे, ऐसे बुखारी साहब। जी जी। तो उन्होंने कहा ये साहब आपसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने 2-3 बातें मुझसे की। उन्होंने कहा तुम फिल्म में काम करोगी? मैंने कहा जी। तो उन्होंने कहा वाकई? मैंने कहा जी। मैंने कहा कब करूँगी? उन्होंने कहा बहुत जल्दी, लेकिन बात अपनी याद रखना। मैंने कहा जी ठीक है। फिर कुछ दिनों बाद उनका पैगाम आया घर पे। तो मेरे पेरेंट्स जो थे वो इतने मॉडर्न नहीं थे जी, लेकिन बड़ी मुश्किल से उनसे मुझे इजाज़त मिली। मेरी वालदा ने कहा कि अपना शौक़ है तो पूरा करो, लेकिन शौक़ ना रखना, अपना नाम ज़रूर बनाना। बिल्कुल। ताकि कल को मुझे ये ना सुनना पड़े कि तुमने अपनी बेटी के साथ क्या किया। बिल्कुल। तो बस वो दिन था और आज का दिन है, अल्लाह का करम है। चांस मुझे बुखारी साहब ने दिया। बिल्कुल ऐसे ही है। और हिट मुझे छड़ मेरी वीणी ना मरोड़। बिल्कुल जी, कौन भूल सकता है वो आपका एक जो सॉन्ग था जो उसमें से हुआ कट स्टार्ट में। जी जी। तो उसका भी आप बड़ा होती है वो एक सोचती हैं, तो आप सोच सकती थी कि उसमें जब आप फ्रेंड्स के साथ गई थी
तो बाद में आपने सोचा था कि इतना बड़ा मुकाम हासिल करेंगे, अल्लाह इतनी इज्जत दे एक्चुअली देगा? मेरी जितनी भी दोस्तें थी सबको मैंने कहा मैंने इस फिल्म में काम किया। अच्छा तो सबके टिकट भी मैंने ही खरीदे थे। अच्छा सब लड़कियां हम साथ इकट्ठे फिल्म देखने के लिए गए। फिल्म खत्म होगी, मेरा गाना ही नहीं आ रहा। अच्छा। मैंने कहा शायद दोबारा लगाएंगे, शायद अच्छा। दोबारा, लेकिन वो गाना नहीं लगा। मैं सबके सामने शर्मिंदा हो जी। गई और मैं बेपनाह रोई। मैंने कहा मेरे साथ इन्होंने धोखा किया है, मेरे साथ धोखा किया है। फिर बाद में लोगों ने कहा कि नहीं, वो लेंथ उसकी ज़्यादा बढ़ गई थी तो सेंसर ने काट दिया। मैंने कहा उन्हें हमारी शहजादी का, आपकी बात काट रहा हूँ, उन्हें हमारी शहजादी का ही सॉन्ग काटना था। मैंने भी यही कहा था कि आपने मेरा क्यों काटा, कोई और काट देते। लेकिन मैं न्यू थी, मेरी तब तो कोई हैसियत नहीं थी कि मैं कुछ तो कह सकूं। स्टार्ट से ही हैसियत थी। अल्लाह ताला ने आपके लिए इतना नाम, इतनी शोहरत लिखी हुई जज़ाकल्लाह, थी। बस जी। अल्लाह ताला का करम है, मेरे माशाल्लाह। मालिक का। अच्छा, बहुत सारा ऐसा होता है कि हमारे बहुत सारे स्टार्स ऐसे भी हैं जिन्होंने बहुत स्ट्रगल की, जी बहुत मेहनत की। तो छड़ मेरी वीनी ऐसी आपने जो किया उससे माशाल्लाह रातों रात आप 2 सॉन्ग से आप सुपरस्टार बन गई। अल्लाह का करम जी। अल्लाह का तो करम। जब आपने ये सॉन्ग रिकॉर्ड करवाया माशाल्लाह, उसमें आपके एक्सप्रेशंस देखें, आपकी ड्रेसिंग देखें, उसमें आपके जो आपने एक एक लिरिक्स को किस तरीके से पकड़ा और उसके जो एक्शन थे, जी। एक एक चीज़ को जब आप देखें कहीं पे कोई बीट मिस नहीं थी। तो वो आपने एक्सपेक्ट किया था कि ये सॉन्ग इतना हिट हो जाएगा? नहीं, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता था, लेकिन शौक बहुत था मुझे। शौक था। शौक से इतना ज़्यादा था कि मैं कोशिश करती थी कि कोई बीट, कोई चीज़ मुझसे मिस ना हो। मैं बताना चाहता हूँ कि मुमताज़ साहिबा वो फ़नकारा हैं जो न सिर्फ अदाकारी के हवाले से बल्कि वो अपने डांस के हवाले से और फिर पंजाबी फिल्म्स हों, उर्दू फिल्म्स हों, हर चीज़ में सुपरहिट। हर चीज़ में सुपरहिट, चाहे डांस, क्योंकि हमारे मोस्टली एक्ट्रेसेस ऐसी भी हैं अगर डांस आता है एक्टिंग नहीं आती, एक्टिंग आती है डांस नहीं आता। आपको माशाल्लाह से दोनों चीज़ों पे उबर हासिल हुआ और कुछ एक्ट्रेसेस को उर्दू फिल्म में कामयाबी मिली, कुछ को पंजाबी में मिली। जी, आपके हिस्से में दोनों फिल्म्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये अल्लाह ताला ने माशाल्लाह आप पे बड़ा बहुत करम किया मेरे मालिक ने, बेशक। जो आपकी फेवरेट फिल्म है वो तो अंबर है। जी जी, उसके जी। हवाले से कोई वाक़या या कोई ऐसा कोई सीन बताइए जो यादगार हो, जो आप शेयर करना चाहें। हाँ, वाकई तो आपको पता है बहुत होते हैं। बिल्कुल। एक्चुअली वो फिल्म जो थी वो मेहदी हसन कज़लबाश साहब की थी। जी। वो प्रोड्यूसर थे और नज़रुल इस्लाम साहब, अल्लाह ताला गरीक़ रहमत फरमाए, दोनों कोई, उनकी भी डेथ हो गई, उनकी जी, जी। भी। तो एक शॉट था, एक सीन था, मैंने स्कर्ट पहना होता है तो ऊपर मैंने वो शर्ट पहनी हुई थी क्योंकि मैं कॉलेज स्कूल गोइंग थी। जी। तो दादा बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, बहुत अच्छे डायरेक्टर, लेकिन मेरी पहली फिल्म थी, मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। जी। जी। तो उन्होंने कैमरा कहीं नीचे रखा हुआ था। अच्छा। तो इतनी मुझे समझ थी कि कैमरा नीचे गया तो इट मीन्स दे कुछ गड़बड़ है। बिल्कुल। और मुझे दादा ने कहा कि तुम टांग आपने ऐसे बैठी हुई थी, टांग उठा के आपने यहाँ रखनी है। तो मैं खफा हो गई दादा के साथ। मैंने कहा दादा ये आप तो ऐसे आप मेरे शॉट क्यों ले रहे हैं? जी। फिर उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा आपकी जगह पे मैं बैठता हूँ और मैं ये शॉट देता हूँ, आप देखें मैं कितना नंगा होता हूँ। अच्छा। तो इस तरह की बहुत सी छोटी छोटी बातें हैं जो याद आती हैं। लेकिन नज़रुल इस्लाम साहब बहुत अच्छे डायरेक्टर थे। बिल्कुल। आपने तो ऐसे ऐसे सॉन्ग्स किए कि मैंने तो वो स्पेशली डाउनलोड करके रखे हुए हैं आपके सॉन्ग्स, जी। और आपको इमेजिन करके मैं उनको सुनता हूँ, जिसमें से राही साहब के साथ आपके बड़ा सुपरहिट सॉन्ग बिंदी चमके बिंदी, पसीने हाँ ना। जी, बहुत अच्छा। ठीक है, वो सॉन्ग इतना अच्छा। उसके अलावा वहीद मुराद साहब के साथ आपने क्या काम किया। तो तारा जी तारा। जी बिल्कुल। और उसका आपने वो मेरे YouTube चैनल पे भी बताया था जी, बिल्कुल सही आप है। उन्होंने जो है आपका ड्रेस चेंज करवाया, उन्होंने कहा कि ड्रेस सूट नहीं करेगा। शलवार कमीज थी ना जी। और दुपट्टा, शलवार कमीज और चोटी। जी, उसके बाद फिर वो उन्होंने करवाया। उसके बाद फिर चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद साहब को आपने कैसे रजामंद कर लिया? शीशे का जो घर फिल्म थी, लेकिन वो क्योंकि आर्टिस्ट तो वो सुपरस्टार थे, एग्जैक्टली। और इंसान भी वो बहुत ही अच्छे थे। मेरी एक रिक्वेस्ट पे जी। वो मान गए। मैंने कहा इस फिल्म में वो अगर वहीद मुराद साहब उस फिल्म में विलन ना होते जी। तो वो फिल्म सुपर डुपर हिट थी। हाँ जी।
क्योंकि पब्लिक ने उन्हें एक्सेप्ट ही नहीं किया विलन, एक्सेप्ट नहीं किया एज ए विलन। एज ए विलन। और उसके बाद फिर आपने बहुत सारे गुलाम मोहिउद्दीन साहब के साथ आपने जो इतनी क्यूट लग रही है उसमें, उसमें माशाल्लाह गुलाम मोहिउद्दीन साहब के साथ आपने बहुत काम किया। फिर वहीद बुरा साहब के साथ, नदीम साहब के साथ आपका पेयर सुपर डुपर हिट। और मैं कहता हूँ कि जितने भी आर्टिस्टों के साथ आप जिस फिल्म में काम करती थी वो कामयाबी की ज़मानत बन जाती थी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने माशाल्लाह आपको इतनी इज्जत दी। आपका जो अपना फेवरेट सॉन्ग था, जैसे खुशबू का एक फिल्म है, बड़ा खूबसूरत है, छोटे छोटे अपने आई थे बॉब कट किया हुआ है, और इतनी खूबसूरत वो लड़की जो आज भी मेरा फेवरेट है जी, वो आज भी माशाल्लाह वैसे ही हैं आप, इतनी हसीन है। तो वो जब सॉन्ग आप कर रही थी तो उस वक्त आपके तासुरात क्या थे? क्योंकि मैडम रानी ने भी किया था वो सॉन्ग पहले, जी, और बाद में आप वाला जो था वो भी सुपर डुपर हिट हो गया। आप वाला थोड़ा सैड था जी, उनका थोड़ा हैप्पी था। उस हवाले से बताइए कि वो जो सॉन्ग था, उस सॉन्ग के लिए आपने एक्सपेक्ट किया था कि ये इतना ब्लॉकबस्टर सॉन्ग होगा? बिल्कुल भी नहीं, और बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, आपका अपना फेवरेट सॉन्ग एक तो ये हो गया, और कौन कौन सा है? एक अंबर फिल्म का गाना था, तुम मेरे हो, वो मुझे बहुत बिल्कुल। थैंक यू सो मच। नदीम साहब और मेरे गाना था, पियानो वो बजाते हैं तो बड़ा अच्छा गाने तकरीबन ऑलमोस्ट सारे ही अच्छे थे, लेकिन सारे ही सुपर हिट हैं। आप खुद सुपर हिट हैं, आपकी फिल्म सुपर हिट, आप एज ए ह्यूमन बीइंग सुपर हिट। उन दिनों में क्योंकि जो हमारे म्यूजिक डायरेक्टर साहब हुआ करते थे, उनकी जो मौसीकी थी वो बस क्या ही बात है जी। अब भी लोग कर रहे हैं काम, लेकिन उस तरह का काम नहीं कर पा रहे जो हो चुका हुआ है। आपने आई थिंक 200 मूवीज में काम नहीं, किया? अबव 200 फिल्म्स में काम किया। ऑलमोस्ट तो मैंने काफ़ी 300 के करीब किया, लेकिन कुछ फिल्में हम काउंट नहीं करते क्योंकि वो पर्दा स्क्रीन पे नहीं आती, वो रिलीज ही नहीं हुई। मैं फिर उनसे यही कहती हूँ कि उन फिल्मों को मैंने तो काम किया है ना। हाँ बिल्कुल। अगर किसी वजूहात की बिना पर वो फिल्म रिलीज नहीं हुई तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, लेकिन मैंने तो काम किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान है मुझ पर। आपने 90s में फिल्म्स को छोड़ दिया, छोड़ दिया। 1990 में फिल्म इंडस्ट्री को आपने खैरबाद कर दिया और मुकीम हो गए आप कनाडा में जी। तो आपको आज ये फील होता है कि आपको नहीं छोड़ना चाहिए था, या फिर आज आप अपने फैसले से मुतमईन हैं? मैं बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह मुतमईन हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे ऐसा अनमोल ख़जाना दे दिया था जी कि उसके सामने तो हर चीज़ जो है वो ज़ीरो ही लगती है। औलाद माशाल्लाह, अल्लाह ने मुझे बेटा दिया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मुझे बेटी दी अल्हम्दुलिल्लाह, उसके सामने फिर कोई चीज़ भी टिकती नहीं। और ये वही बेटा है जो आगे जाके वहीद मुराद बनेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और मुझे वो किडनैप करके लाए भी वही हैं। मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं आई, जी जी, उनकी मर्ज़ी से आई हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो उनकी वजह से वाकई इतनी इज़्ज़त दोबारा से मैं देख रही हूँ, लोगों का प्यार मैं देख रही हूँ, तो मैं अपने बेटे को देख के रो पड़ती हूँ कि आप मुझे ले आए और मेरी सारी दुनिया वापस आपने दी, और दिल से बेपनाह मुझे अपने बच्चे के लिए दुआएं निकलती हैं। माशाल्लाह, आप यकीन कीजिए कि आपको लोग इतना याद करते थे। मुझे कितने बैरिस्टर लोग हैं, कुछ एडवोकेट हैं, और मतलब जितने भी, मुझे हर बंदे ने ये कहा उनसे कहीं सिर्फ एक दफ़ा हमारा नाम ले लें, ठीक है। और आप कह रही हैं कि आप यहाँ आई और लोगों ने जो इज्जत दी, कितने लाखों लोग हैं जो तरसते हैं। मुझे कितने लोगों ने ऐसे कहा है जिनके खुद माशाल्लाह वो वेल नोन पर्सनालिटीज़ हैं, उन्होंने मुझे कहा यार मुमताज़ जैसे को एक दफ़ा हमारा नाम ले लें, सिर्फ एक दफ़ा हमारा नाम, हमें वॉइस मैसेज कर दें, उनकी वॉइस मैसेज हम सुन लें, सिर्फ हम जो है ना उनकी आवाज़। मालिक का एहसान है माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, लास्ट फिल्म आपकी कौन सी थी अगर आपको याद हो? घायल। उसके बाद आपने फिल्म्स को छोड़ दिया। तो उसके बाद जाहिर है जब आप वहाँ गई तो आपको ऑफर्स तो बहुत हुई होंगी? हाँ जी, जाहिर है जिन लोगों के पास नंबर्स थे वो कॉल्स भी करते थे, लेकिन मैंने जब ज़्यादा फ़ोन लोग करने लगे तो मैंने वो फ़ोन ही चेंज कर दिया जी, ताकि मुझे कोई तंग ना करे। अच्छा। और मैं पूरे का पूरा टाइम अपनी बच्चों की परवरिश में दे सकूं। और माशाल्लाह आप एक बहुत ही ग्रेट मदर भी हैं। जज़ाकल्लाह, आपको बहुत सारी खुशियाँ दे। और अब मुस्तकबिल में जैसे कि ज़ीशान साहब वो भी आ रहे हैं इन फ्यूचर, तो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की बेहतरी के लिए आप क्या कहेंगे कि किस तरीके से उसको बेहतर किया जा सकता है, इम्प्रूव किया जा सकता है? देखिए, इंडस्ट्री के बारे में तो जो माशाल्लाह चेयरमैन साहब हैं और प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर हैं, वो मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं जी। अगर मैं एज आर्टिस्ट बात ना करूं, एक
कहना चाहिए कि जो फिल्म इंडस्ट्री से जिसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, बिल्कुल, मैं अगर उस हवाले से बात करूं तो उसमें यह है कि रिवाइवल के लिए काफ़ी मेहनत की ज़रूरत है, काफ़ी पैसे की ज़रूरत है। और अगर पैसा भी आप लगा लें, मेहनत भी लगा लें, फिल्म बना लेंगे तो आप लगाएंगे कहाँ पे? बिल्कुल, सिनेमाज नहीं है। बिल्कुल। अब सबसे पहले तो मेरा ख्याल है 2-3 सिनेमा बनने चाहिए, जी जी। फिर लोगों को इस तरफ आना चाहिए फिल्म बनाने के लिए। अब मोस्टली ऐसा भी हो रहा है ना कि ज़्यादातर इंडियन फिल्म्स भी लगती रही, और बहुत सारे लोग ये भी जिम्मेदार ठहराते हैं कि इंडियन फिल्म्स, इंडियन कल्चर को प्रमोट करने से भी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री बहरान का शिकार हुई। मैं तो बहुत दूर थी, मुझे तो यहाँ पे ऐसे लोगों ने, मैंने सुना है ना, मैंने ये सुना है कि बहुत सारे लोगों ने मुझे भी कहा है, तो मुझे उसी से फिर आइडिया हुआ कि हाँ शायद ऐसा भी हुआ हो, पॉसिबल है, हो सकता है। जी। तो अभी कुछ क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर खुदा न ख्वास्ता अगर आप आर्टिस्ट ना होती तो आप क्या होती? खुदा न ख्वास्ता, क्योंकि हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि इतनी खूबसूरत लड़की फिल्म इंडस्ट्री में ना होती। तो फिर मैं एक अच्छी बेटी होती। अच्छा, माशाल्लाह। एक अच्छी बीवी होती, माशाल्लाह। और एक अच्छी माँ होती। क्या बात है। और एक अच्छी ह्यूमन बीइंग होती। वो तो आप भी हैं। आपको मैं आपसे जब बात करता हूँ, मेरी जब मुमताज़ जी से बात होती है, मैंने कभी भी नहीं उनमें नोटिस किया, शी इज़ वेरी डाउन टू अर्थ। ऐसे बात करती हैं कि जैसे वो हमारी तरह कॉमन इंसान है, पर आप नहीं हैं। आप भाई लेजेंड हैं, आप लेजेंड हैं, आपका बहुत बड़ा नाम है, ठीक है। और उसके बावजूद इतनी पोलाइट बात करती हैं, इतनी मोहब्बत से बात करती हैं, इतनी रिस्पेक्ट देती हैं कि दूसरे इंसान को अपनी अहमियत का एहसास होता है। ये जस्ट बिकॉज ऑफ यू ऐसा फील होता है, और इतनी बड़ी आप सुपरस्टार हैं। अच्छा, जब आप उस वक्त बोरियत आपको होती थी, पहली बात तो ये कि आपको टाइम ही नहीं मिलता था, कभी अगर छुट्टी होती थी तो बोरियत कैसे दूर करती थी आप? अपनी फिल्में देख के। अच्छा जी, क्या बात है। और लॉन्ग ड्राइव पे जाती थी या अवॉइड करती थी? नहीं, अवॉइड करती थी, क्योंकि बच्चों के साथ रहना ज़्यादा अच्छा लगता था मुझे। जो हमारे स्टार्स जिनके साथ आपने काम किया, राई साहब, वहीद मुराद साहब, नदीम साहब, शाहिद साहब, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, किसी का नाम अगर रह जाए तो वो इस चीज़ को समझे। तो मुझे ये बताएं कि सबसे ज़्यादा आपने किसके साथ कंफर्टेबल फील किया काम करते हुए? वैसे तो सभी अच्छे थे। मैं गुजारिश करना चाहती हूँ कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के अगर 20 हीरो थे जी, या 30 थे जी, तो मैंने 300 के साथ काम किया। बिल्कुल ऐसे ही। और सबके साथ मुझे यही लगता था कि यही मेरा हीरो है। कभी भी मुझे ये नहीं लगा कि नहीं, ये इनके साथ मुझे काम नहीं करना चाहिए, इनके साथ नहीं काम करना चाहिए। मैं सबके साथ बहुत ही कंफर्टेबल काम करती थी। बहुत अच्छे, माशाल्लाह। ये मुझे भी अफसोस है कि उस दौर में मैं हीरो नहीं था वरना मैं भी आपके साथ ज़रूर काम करके मेरे लिए बड़े ऑनर की बात होती। अच्छा, मैं अब इस इंटरव्यू को अख्ताम करने से पहले बहुत सारे कमेंट्स हैं, बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि आप एक दफ़ा उनका नाम ले लें। उनका क्या नाम है? एक हैं गीत परी फैसलाबाद से, वो आपकी बहुत बड़ी फ़ैन है, गीत परी जी, कैसी हैं आप? मेरा सलाम कबूल कीजिए। और इसके अलावा मुदस्सिर, वो भी फैसलाबाद से। मुदस्सिर साहब, अस्सलाम वालेकुम। इसके अलावा एक जुगनी है। जुगनी जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैर खैरियत से हैं? देखें जी, इस तरह की डाउन टू अर्थ आर्टिस्ट आपको पूरी दुनिया में नहीं मिलनी और ये इनकी मोहब्बत, ये इनका प्यार है। बाकी ज़ीशान भाई साहब जो है, उनके हवाले से थोड़ा सा हमें बताएं, फिर हम वीडियो को एंड करेंगे, क्योंकि उनका जिक्र बहुत ज़रूरी है जी, क्योंकि आप माशाल्लाह आई भी उन्हीं के लिए। तो ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि वो एज ए एक्टर कैसे होंगे? देखें, दादा बारी मलक, बाप राहिल बारी, क्या बात, माँ मुमताज़, सबसे मुमताज़ थैंक यू। वो तीनों चीज़ें जिस बच्चे के अंदर होंगी तो आपको पता ही वो मेहनत तो करेंगे। बेशक बेशक। और 2 साल उन्होंने स्कूल पढ़ा, एक्टिंग स्कूल। दैट्स ग्रेट। और जब से यहाँ पे आए हैं उनके पास टाइम ही नहीं होता, वो बुक अपनी एक्टिंग की पढ़ते रहते हैं जो उनके टीचर्स ने उन्हें दी थी जी। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला वो मुझसे बढ़ के निकलेगा। आप तो हमारी लेजेंड है, हमारे दिल का सुकून है। मैंने अगर 300 की है ना तो वो 3 लाख ड्रामे करेगा। क्या बात है, क्या बात है। ज़ीशान भाई के लिए बहुत सारी बेस्ट विशेस। एक कोई पैगाम अपने फैंस को आप देना चाहें जो इतनी लाखों की तादाद में है? मैं काफ़ी टाइम के बाद पाकिस्तान आई हूँ और आप सब ने जितनी मुझे इज़्ज़त दी है मैं तहे दिल से उसकी शुक्रगुज़ार हूँ। सब ने बेपनाह प्यार किया, बेपनाह रिस्पेक्ट की, मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। मेरे पास
अल्फाज नहीं है आपका शुक्रिया अदा करने के। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। आमीन। ज़ीशान भाई को बहुत सारी कामयाबियाँ दे। आमीन सुम्मा आमीन आमीन। व्यूवर्स, अब आपसे इजाज़त चाहूँगा इंशाअल्लाह, और उम्मीद है कि आप इस इंटरव्यू को पसंद करेंगे। और मेरे लिए ख़ुद बहुत ऑनर की बात है कि आज मैं इतनी बड़ी हस्ती के पास मौजूद हूँ। ठीक है, अब आपसे इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।